रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने जापान की ज़मीन पर कदम रख दिया है। एक ऐसी ज़मीन पर कदम रख दिया है जिसके बारे में जापान ये क्लेम करता है कि ये उसकी है। और जब से ये कदम उस ज़मीन पर पड़े हैं उसके बाद से सियासी भूचाल आया हुआ है। एक ज़लज़ला है जो टोक्यो में आया हुआ है और हुकूमत पर बहुत ज़्यादा दबाव है कि वो सख्त जवाब दें मॉस्को को और महदूद करें मॉस्को की सरगर्मियाँ जो उसके तरफ बढ़ती ही चली जा रही हैं। आज के ब्लॉग में हम डिस्कस करेंगे कि व्लादिमीर पुतिन कहाँ गए, क्यों गए और वहाँ खड़े होकर उन्होंने दुनिया को क्या पैगाम दिया, और इस दौरे की टाइमिंग जो बहुत ज़्यादा अहम है उसको भी डिस्कस करेंगे। क्या मकासद वो हासिल करना चाहते थे, इस पर भी बात करेंगे। मेरा नाम अज़हर अली ख़ान है और आप देख रहे हैं आज की बात। कुरल आइलैंड्स ये रूस से 7000 किलोमीटर दूर हैं, जबकि जापान से महज 1600 किलोमीटर दूर हैं। जापान के बिल्कुल बराबर में हैं। जज़ायर हैं, एक सिलसिला है और उसके अतरोप जज़ीरा एक, उसमें जो कुरल आइलैंड्स भी हैं उस पर आज एक विज़िट किया व्लादिमीर पुतिन ने, रूस के सदर ने, और वहाँ उन्होंने एक फ़िश प्रोसेसिंग प्लांट का दौरा किया और उसके बाद वो माहीगीरों से मिले और उसके बाद उन्होंने वहाँ के रिहायशियों से भी मुलाकात की, उस जज़ायर में जो लोग रहते थे उनसे भी मिले। और इसी के साथ साथ उन्होंने वहाँ मछली के अंडे भी चखे, उनको पेश किए गए थे मछली के अंडे और उन्होंने वो चखे और उसके बाद खड़े होकर लोगों से मिले और एक गैर मामूली तौर पे मिलिट्री बिल्डअप किया गया था उन जज़ायर के तरफ रशियन मिलिट्री की जानिब से, और पुतिन की हिफाजत के लिए गैर मामूली इक़दामात किए गए थे। और इसीलिए ये दौरा बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गया है क्योंकि ये वो जज़ायर हैं जो दरअसल एक तनाज़े की वजह है रूस और जापान के दरमियान। कुरल आइलैंड्स जो हैं, जो एक पूरा सिलसिला है जज़ायर का, यहाँ पर जापान ये क्लेम करता है कि ये उसके जज़ायर हैं, ये उसका इलाका है, ये उसकी ज़मीन है, जबकि रूस कहता है कि ये उसकी ज़मीन है और वो वहाँ पर आता जाता रहेगा, जब चाहेगा अपनी मौजूदगी वहाँ बढ़ा लेगा। और इसीलिए वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से कोई अमन मुआहदा दोनों ममालिक के दरमियान नहीं हो सका और ये एक ऐसा तनाज़ा है जो दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मुसलसल ख़राब रखे हुए है। जापान की हुकूमत ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के इस कुरल आइलैंड्स के विज़िट पर बहुत ज़्यादा एहतजाज किया है, बहुत ही सख्त अल्फाज में अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया है, लेकिन मॉस्को ने उस तमाम अल्फाज पर, उस मजम्मत पर, उस तरह के एहतजाज पर किसी पर कान नहीं धरे। और उसकी वजह यह है कि व्लादिमीर पुतिन ने यह दौरा बहुत ही अहम मौके पर किया है, एक ऐसे मौके पर पैगाम दिया है जब ये पैगाम पहुँच जाए अमेरिका को भी, जापान को भी, जनूबी कोरिया को भी और बिल्कुल दूसरी तरफ यूक्रेन को भी। ऐसा नहीं है कि व्लादिमीर पुतिन अचानक ही कुरल आइलैंड्स के दौरे पे पहुंच गए और उन्होंने अतरोप जज़ीरे का मुआयना किया, वहां पे विज़िट किया, बल्कि इससे कुछ दिन पहले, चंद रोज़ पहले ही मिलिट्री ड्रिल्स ख़त्म की गई हैं उस इलाके में। उसके इर्द गिर्द बहुत बड़े पैमाने पर मिलिट्री ड्रिल्स की गई थी। इन फ़ौजी मशक़ों में मिज़ाइल्स का इस्तेमाल किया गया, बहरी क़ुव्वत का मुज़ाहरा किया गया, फ़िज़ाई क़ुव्वत का मुज़ाहरा किया गया। रूस के हज़ारों फ़ौजियों ने इन मिलिट्री ड्रिल्स में हिस्सा लिया और इन तमाम मिलिट्री ड्रिल्स को 3 ममालिक बहुत गौर से देख रहे थे। पहले का नाम था जापान, दूसरे का नाम था अमेरिका और तीसरे का नाम था जनूबी कोरिया। और जनूबी कोरिया ने इसको इस तनाजुर में भी देखा कि दूसरी तरफ शुमाली कोरिया मौजूद है जो मुसलसल उसके लिए एक ख़तरा है और उससे निपटने के लिए वो मुसलसल अमेरिका की तरफ देख रहा होता है और अपनी तैयारियां भी जारी रखे हुए होता है। और ये दौरा एक ऐसे वक्त में किया गया है जब एक बैलिस्टिक मिसाइल 2 रोज़ पहले फ़ायर किया गया शुमाली कोरिया की जानिब से, और शुमाली कोरिया ने अपनी मौजूदगी का और अपनी इस पूरे ख़ित्ते पर गहरी नज़र होने का सबूत दिया और बताया, पैगाम भी दिया कि वो जनूबी कोरिया और अमेरिका की होने वाली ड्रिल्स पर भी नज़र रखे हुए हैं। और ये मुश्तरका फ़ौजी मशक़ें तकरीबन 17 से 27 अगस्त तक 11 दिन की ये मशक़ें हैं जो होने वाली हैं। इससे बिल्कुल 2-3 रोज़ पहले अगर पुतिन उन जज़ायर का दौरा करते हैं तो न सिर्फ वो जापान को पैगाम दे रहे हैं बल्कि जनूबी कोरिया और अमेरिका को भी वाशकाफ़ अल्फाज में ये पैगाम दे रहे हैं कि वो यहाँ पर मौजूद हैं। किसी तरह का तनाज़ा, कोई छोटी मोटी सी चिंगारी एक बहुत बड़ी आग बन सकती है और अमेरिका को अपनी सरगर्मियाँ इस खित्ते में महदूद करनी चाहिए। और इसी के साथ साथ जापान जो बहुत ज़्यादा तैयारियाँ कर रहा था, मिलिट्री ड्रिल्स कर रहा था और पिछले ही महीने उसने अमेरिका के साथ मिलकर एक मुश्तरका फ़ौजी मशक़ की थी और बहुत बड़े पैमाने पर की थी, तो दरअसल रूस और शुमाली कोरिया को ये पैगाम दिया गया था कि वो यहाँ पर इस खित्ते में बहुत मजबूत है, उसकी तैयारियाँ बहुत ज़्यादा हैं और ख़ित्ते में उसका एक बहुत बड़ा इत्तेहादी अमेरिका भी है जो सुपर पावर समझा जाता है। लेकिन उसके चंद रोज़ बाद ही तकरीबन 5 से 10 अगस्त के दौरान
रूस ने एक बहुत बड़ी मशक़ें की, इसी इलाके में की, कुरिल आइलैंड्स के आसपास की और अपनी तमाम इक़्साम की जो ताकत है उनका खुलकर मुज़ाहरा किया और इसको जापान ने और अमेरिका ने देखा। जब ये मशक़ें ख़त्म हुई तो उसके महज़ 3 रोज़ के बाद यहाँ पर पहुँच गए व्लादिमीर पुतिन। अचानक पहुँचे, सरप्राइज़ विज़िट था और यहाँ पर घूमे फिरे इन आइलैंड्स के ऊपर और उसके बाद उन्होंने जापान को पैगाम दिया कि जिस ज़मीन को तुम ये दावा करते हो कि तुम्हारी है और तुम इसकी हिफाजत कर सकते हो, तो देख लो मैं यहाँ खड़ा हूँ और यहाँ से मुझे कोई नहीं हटा सकता। तो ये टाइमिंग बहुत अहम है। ये तमाम फ़ौजी मशक़ों और तमाम जो मिलिट्री तनाज़ात चल रहे हैं, तमाम जंगें जो चल रही हैं दुनिया भर में, उस हवाले से बहुत अहम है। रूस और यूक्रेन जंग के हवाले से बहुत बड़ा पैगाम है जिसमें शुमाली कोरिया बराह रास्त अब शामिल हो चुका है और उसका मिसाइल यूनिट रूस में मौजूद रहकर यूक्रेन पर मिसाइल दाग रहा है। और कम से कम 120 बैलिस्टिक मिसाइल ऐसे हैं जो शुमाली कोरिया से रूस पहुँचाए जाने थे। उनमें से कुछ पहुँच गए हैं, कुछ आने वाले हैं, कुछ रास्ते में हैं और उसके बाद ये एक एक करके बहुत ही प्रिसाइजली डिलीवर किए जा रहे हैं यूक्रेन में और अपने अहदाफ को बहुत कामयाबी से निशाना बनाकर तबाह कर रहे हैं। तो दुनिया पर नई जंग के बादल मंडला रहे हैं। इस वक्त रूस और यूक्रेन की जंग बहुत ही शदीद हो चुकी है। दोनों एक दूसरे पर बहुत ही मोहलिक, बहुत बड़े पैमाने पर हमले कर रहे हैं। इसी तरह ये खदशा भी जाहिर किया जा रहा है कि रूस और यूक्रेन की जंग यहीं तक महदूद नहीं रहेगी बल्कि ये यूरोप तक भी फैल जाएगी। लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से अंदाज़ा हो रहा है कि इस जंग का मैदान मुख्तलिफ जगह पर सजेगा। रूस और यूक्रेन की जंग होती रहेगी, इसी के साथ साथ शायद यूरोप में भी एक जंग छिड़ जाएगी और यूरोप और रूस आमने सामने आकर एक दूसरे पर हमले करेंगे। इसी के साथ साथ रूस एक और महाज गर्म कर देगा शुमाली कोरिया की मदद से और वहाँ पर 3 ममालिक को इंगेज करने की कोशिश करेगा जिसमें अमेरिका, जनूबी कोरिया और जापान होंगे और शुमाली कोरिया की मदद से ये महाज गर्म किया जाएगा। शुमाली कोरिया मुसलसल बैलिस्टिक मिसाइल दाग कर और पानियों में, समंदरों में, खुले समंदरों में जापान के करीब और कोरिया के करीब बैलिस्टिक मिसाइल गिराकर ये पैगाम दे रहा है कि वो चौकन्ना है और किसी भी वक्त अगर कोई चिंगारी भड़कती है आग की तो वो बहुत बड़ी आग में तब्दील हो सकती है और पूरे खित्ते को भी जला सकती है, क्योंकि ये तमाम इंतहाई ताकतवर अस्करी क़ुव्वतें हैं और साथ साथ एटमी क़ुव्वतें भी इनमें मौजूद हैं। तो अगर कोई तनाज़ा ज़्यादा बढ़ गया और किसी को महसूस हुआ कि उसको किसी बड़े पैमाने पर हमला करने की ज़रूरत है तो जंग का ये स्केल बहुत ज़्यादा फैल जाएगा। और दुनिया के हालात पर नज़र रखने वाले जो कह रहे हैं कि अगर इस जंग का दायरा फैलता चला गया और इसको ना रोका गया और बर वक्त इसको ठंडा नहीं किया गया तो पूरे खित्ते इसकी लपेट में आ जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता ये जंग फैलती फैलती तमाम ममालिक तक भी फैल सकती है, क्योंकि यूरोप अगर इसमें बराह रास्त शामिल हो गया तो पूरा यूरोप वहाँ से कवर हो जाएगा और एशिया की तरफ से अगर रूस खड़ा हुआ है तो इसमें बहुत बड़ा एक दिफाई क़ुव्वत है और अगर इसके अंदर चाइना किसी और सूरत में आता है, ताइवान की सूरत में आता है तो ये जंग फिर चारों तरफ ही लग जाएगी और पूरी दुनिया इसकी लपेट में आ रही होगी। और आहिस्ता आहिस्ता जिस चीज़ को लोग बहुत ज़्यादा इग्नोर करके आगे बढ़ते जा रहे थे और समझ रहे थे कि दुनिया में तो शायद सिर्फ अमेरिका और ईरान की जंग हो रही है, तो आने वाले दिनों में महसूस होता है कि रूस और यूक्रेन की जंग ही नहीं रहेगी, ये सिर्फ रूस और यूरोप की जंग भी हो सकती है, उसमें नेटो भी शामिल हो सकता है। और दूसरी तरफ अगर रूस और शुमाली कोरिया ने मिलकर कुछ और एक नया एडवेंचर करने की ठान ली तो पूरा खित्ता जो जापान से लेकर जनूबी कोरिया और अमेरिका तक है ये एक नई जंग की लपेट में आ सकता है। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में किसी नई खबर, नए तजज़िये और नए ज़ाविये के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।